लाहौर का मौसम हो गया औसम। सहरी के औकात में रिमझिम ने सवेर ठंडा ठार कर दिया। शहर के टेम्परेचर में अच्छी खासी कमी आ गई। सूरज सरमई बादलों के आउट में छुप गया। दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर में फिजाई आलूदगी ने फिर सर उठा लिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। इलामा इकबाल टाउन में आलूदगी 181, गुलबर्ग 2 में 179 और इसके अलावा DHA फेज़ 5 में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 147, बेदियाँ रोड पर 142, कंटोनमेंट में 125 रिकॉर्ड की गई। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद करीब आई, शॉपिंग में तेजी लाई। बाजारों और मार्केट्स की रौनकें कई गुना बढ़ गई। हर तरफ गहमा गहमी। खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियां और जूते खरीदने में मसरूफ। कहती हैं शॉपिंग का सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। मर्दों और बच्चों की खरीदारी के लिए क्रीम मार्केट, अनारकली और पैनोरामा फेवरेट्स। ईद की तैयारी चूड़ियों के बगैर अधूरी। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में कश्मीरी चूड़ियों की बहार आ गई। रंग बिरंगी खूबसूरत डिजाइन वाली कश्मीरी चूड़ियां खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गई। परदेसियों ने अबाई इलाकों के लिए रख्ते सफर बांध लिया। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसी अबाई घरों को जाने लगे। कहते हैं ईद की खुशियां घर वालों के साथ ही मनाएंगे। जी बहुत खुशी है जी, अपनों के साथ अब जाके मनाएंगे गांव। जॉब करते हैं, आज 3-4 मंथ के बाद जा रहे हैं गांव। इंतज़ाम बेहतर है, ट्रेन का सफ़र जो है ना वो अच्छा लगता है काफ़ी। बहुत खुशी है और फैमिली के साथ हम ईद मना रहे हैं। और यहाँ पे हम जॉब करते हैं मॉडल टाउन में और कॉल सेंटर में, और बहुत ही खुशी ज़्यादा है क्योंकि रेलवे स्टेशन पे हम आ गए हैं अभी और यहाँ से हम टिकट लेंगे, बाइज़ी तरीके से हम जाएंगे और बहुत दिल में बहुत ही खुशी है। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्ट किरायों में बड़ा इजाफा। मुख्तलिफ शहरों के लिए नए किराए वसूल किए जाने लगे। लाहौर से फैसलाबाद बस का किराया 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपये मुकर्रर कर दिया। मुल्तान का किराया 1200 से 1500 रुपये हो गया। लाहौर से सियालकोट का किराया 1000 रुपये से भी ज़्यादा। शहरियों को किराए भरने पर शदीद परेशानी का सामना। मोटरवेज पुलिस का जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन। 9 लाख रुपए से जायद किराए की रकम मुसाफिरों को वापस करा दी। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक ओवरलोडिंग पर 908 और ओवरचार्जिंग पर 382 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुहिम के दौरान 1168 गाड़ियों के रूट पर मिट न होने पर चालान किए गए। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों का रेलवे स्टेशन पर रश। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने और जाने वाली ट्रेनों की 100% बुकिंग मुकम्मल। परदेसियों को टिकट के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। पहली ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर से कराची के लिए रवाना। मुसाफिरों का रेलवेज इंतज़ामिया से मज़ीद ट्रेनें चलाने का मुतालबा। ईद के क़याम के दौरान कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात की वार्निंग। ज़ीशान रफ़ीक का सुथरा पंजाब अथॉरिटी के ऑफिस का दौरा। जामे ईद उल फितर सफाई प्लान की मंजूरी दे दी। कहा चांद रात को मार्केटों में सफाई के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएंगे। नन्हे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। DG सोशल वेलफेयर डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम का जहनी माजूर बच्चों के मरकज़ का दौरा। ईद के तहाइफ दिए और खसूसी अफराद की रिहाइशगाह पर सहूलियात का जायजा भी लिया। ईद गिफ्ट पाकर बच्चे खुशी से निहाल। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर का शुक्रिया अदा। ईद उल फितर पर अमन व अमान के क़याम का मिशन। महकमा दाखिला ने ईद उल फितर सिक्योरिटी के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी। नमाज ईद के दौरान 3 लेयर्स पर मबनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम इबादत गाहों की कड़ी निगरानी की जाए और इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाए। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की सिविल लाइंस डिवीजन से मुलाकात की गई। बाजारों, मार्केट्स,
शॉपिंग मॉल्स की सिक्योरिटी और जराइम के बारे तबादला ख्याल हुआ। DIG ऑपरेशंस की SHO मुगलपुरा और शालामार को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। कहा कि ईद की खरीदारी में मसरूफ शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। अवाम बैंक के तमाम काम 19 मार्च तक मुकम्मल कर लें। बैंक और मालियाती इदारे 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर पर बंद होंगे। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पर भी बैंक और मालियाती इदारों की आम तातील होगी। बागों के शहर में बारिश का नया स्पेल। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। ईद के तीनों दिन भी मौसम खुशगवार रहेगा। ईद के दिनों में लाहौर का मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। मनी लॉन्ड्रिंग और हंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वजीर खजाना और वजीर दाखिला की जेर सदारत खसूसी इजलास। गैर कानूनी जराए से बैरून ममालिक रकूम भिजवाने वाले बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग हंडी का कारोबार में मुलविस बड़े अफराद और इदारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में स्टेट बैंक और FIA का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का भी फैसला। गवर्नर पंजाब से नए चीनी कौंसल जनरल लाहौर की मुलाकात की गई। सरदार सलीम हैदर खान ने तैनाती पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का अटूट रिश्ता है। चीनी कौंसल जनरल बोले कि मुस्तकबिल में भी पाक चाइना ताउन हर सतह पर जारी रहेगा। किफायत शारी मुहिम के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाने का ऐलान। हुकूमत का 23 मार्च को परेड और दीगर तकरीबात का इनेकाद न करने का फैसला। यौम पाकिस्तान की तकरीबात पुरवकार और एहतराम के साथ परचम कुशाई के जरिए मनाई जाएंगी। वजीर आजम हाउस के मुताबिक यौम पाकिस्तान सादगी, वकार और किफायत शारी के साथ मनाया जाएगा। तमाम इदारों को महदूद और बामकसद तकरीबात मुनाकिद करने की हिदायत कर दी गई। ईरान इसराइल जंग, गैस बहरान शदीद होने लगा। सुई नॉर्थ रन में गैस की तलब और रसद का फर्क बढ़ गया। जराये के मुताबिक सुई नॉर्थ रन गैस कंपनी की तलब 1800 से 2000 मिलियन क्यूबिक फुट तक है। लाहौर को 700 मिलियन क्यूबिक फुट शॉर्टफॉल का सामना है। कंपनी ने गैस का नया शेड्यूल नाफिज कर दिया। सुबह 9 से दोपहर 1 और फिर रात 10 से सुबह 3 बजे तक गैस मुकम्मल बंद रहेगी। मुल्क में ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल की तंजीम नौ की असूली मंजूरी दे दी। कहा टाइम लाइन के साथ PARC की तंजीम नौ का जामे प्लान तैयार किया जाए। ज़रई तहकीक के हवाले से आला तहकीकाती इदारा बनाया जाए। ज़रई तहकीक का मुल्क के ज़राअत और ग़िज़ाए तहफ़्फ़ुज़ के शोबे की फ़रोग़ में कलीदी किरदार है। सूबाई वज़ीर तवानाई की ज़रिए सदारत महकमा तवानाई का इजलास। पंजाब में सस्ती और पायदार तवानाई के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा। सोलर वेस्ट टू एनर्जी और हाइड्रो पावर मनसूबों पर गौर। फैसल अयूब की मुतल्लिका हुकाम को मनसूबों पर जल्द पेशरफ्त के लिए हतमी ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब काश्तकार खुशहाल। CM एग्रीकल्चर इंटर्न प्रोग्राम के बेशतर इंटर्नीज को प्राइवेट जॉब मिल गई। पंजाब में पहली मरतबा 4 बड़े शहरों में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल फंक्शनल। काश्तकार को हर सहूलत एक छत तले मिलने लगी। सूबे भर में 10 मजीद मॉडल एग्रीकल्चर माल ज़ेरे तामीर। पंजाब में झूठे वादे और सियासी शौबदाबाजी करने वालों का वक्त गुजर गया। पंजाब हुकूमत अब खुद चलकर लोगों के घरों तक पहुंच रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा अरबों रुपए की इमदाद लाखों शहरियों की दहलीज तक पहुंचाई जा चुकी। 2 साल में मरियम नवाज ने 100 से ज़ायद मंसूबे शुरू करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर को अर्बन फ्लडिंग से बचाने का मिशन। लक्ष्मी चौक अंडरग्राउंड वाटर टैंक की इस्तेदाद में 10 लाख गैलन कैपेसिटी का इजाफा। मेगा स्टोरेज टैंक की इस्तेदाद 30 लाख गैलन से बढ़ाकर 40 लाख गैलन करने की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग ने नूरुल अमीन मैगल का तामीराती साइट का दौरा। MD वासा गुफरान अहमद और साइट अफसरान ने प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी।
LDA टाउन प्लानिंग विंग मुतहरिक, गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 16 गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। 41 इमलाक सील। कार्रवाइयाँ जौहर टाउन, रहमानाबाद, शान भट्टी, पाइन एवेन्यू और डिफेंस रोड पर की गई। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली के ज़रिए निगरानी किया गया। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ा बिछाड़। राना मूसा ताहिर डिप्टी सेक्रेटरी खजाना तैनात। तैयब समी खान की खिदमात LDA के स्पुर्द। उसामा मजीद को पंजाब फूड अथॉरिटी में रिपोर्ट की हिदायत। अहमद रजा भट्ट को डिप्टी सेक्रेटरी तवानाई लगा दिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन CCD हेडक्वार्टर अब्दुल वहाब तब्दील कर दिए गए। SP CCD साहिवाल तैनात कर दिया गया। DSP अजहर नवीद को इख्तियारात से तजावुज़ करने पर मुअत्तल कर दिया गया। DIG स्टैब्लिशमेंट शारिक कमाल की सरबराही में प्रमोशन बोर्ड का इजलास। 53 सीनियर क्लर्क्स को असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। IG पंजाब अब्दुल करीम की तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद। कहा, अहलियत और मेरिट की बुनियाद पर तरक्कियों का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत का कच्चा क्रिमिनल्स के गिर्द मजीद घेरा तंग करने का फैसला। जनूबी पंजाब में पुलिस एहलकारों की कमी को पूरा करने के लिए मजीद भर्तियां की जाएंगी। समरी के मुताबिक राजनपुर और रहीम यार खान में 1500 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए उम्र, कद, छाती में 1 मरतबा रियायत भी दी जाएगी। लाहौर समेत सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस्ड कॉमिंग ऑपरेशंस। 12,711 अफराद से पूछगछ। 576 जराइम पेशा अफराद को हिरासत में लिया गया। मुलजिमों से 2.5 किलो से जायद बारूदी मवाद, 4 क्लैशनक्लोव, 37 फीट सेफ्टी फ्यूज वायर बरामद। डिफेंस डकैती केस में बड़ी पेशरफ्त। 19 करोड़ की डकैती का मास्टरमाइंड हलाक। साथियों की तलाश तेज। नाकाबंदी के दौरान फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाला डाकू अस्पताल में चल बसा। डाकुओं ने ऑनलाइन टैक्सी छीनकर राइडर और सवारी को भी यरगमाल बनाया था। दोनों वारदातों के अलग अलग मुकदमात दर्ज। हरबंसपुरा में सफाक घरेलू मुलाजमा ने 2 साला बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। मुलाजमा ने मालकिन की डांट डपट से दिल बर्दाश्ता होकर मासूम जैद को मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया। मकतूल के वालिद मोहम्मद उमर की मुदियत में मुलजिमा नीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया। मुलजिमा सरगोदा में एक ही घर के 6 अफराद के कत्ल का मामला। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट का सख्त नोटिस। DPO सरगोदा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि सिफाक मुलजिम ने अहलिया और 5 बच्चों को कत्ल किया। गैरत के नाम पर कत्ल की कोई जवाज कबूल नहीं। वेलफेयर ब्यूरो ने रमज़ान के महीने में अभी तक 1000 से ज़ायद ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया है। इनको हम खाना पीना, एक शेल्टर, तालीम और रोज़गार के मौके भी दे रहे हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में गदागिरी के खिलाफ रेस्क्यू ऑपरेशंस। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है 1000 गदागर बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया जा रहा है। बच्चों को तालीम, रिहाइश समेत बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर पुलिस ने जुराइम पेशा अनासर के गिर्द शिकंजा कस दिया। डॉल्फिन स्क्वाड ने 130 मुकदमात में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार किए। मुलजिम शाह फरीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सब्जाजार के हवाले। SP डॉल्फिन अजहर जावेद ने कहा, स्ट्रीट क्राइम में काबू पाने के लिए जुराइम पेशा अनासर को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। गली में सीवरेज लाइन बिछाने के तनाज़े पर 3 अफराद गुत्थम गुत्था हो गए। काहना पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को आलू रोड से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दोनों पार्टियों के दरमियान सीवरेज लाइन बिछाने पर झगड़ा हुआ था। मुलजिमों ने तेज धार आले से हमला किया, जिससे 3 अफराद जख्मी हुए। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
FIA लाहौर जोन की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम सैयद इश्तियाक हुसैन गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुलजिम ने साथियों की मिली भगत से शहरियों को बैरून मुल्क का झांसा देकर रकम बटोरी थी। बिजली के तार, AC फॉर्मर और गाड़ियों की बैटरियां चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। गुजरपुरा पुलिस के मुताबिक मुलजिम से चाकू, प्लास, कट्टर वगैरह बरामद। मुलजिम काशिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। PSL 11 की ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग का आगाज। ऑनलाइन टिकट्स दोपहर 12 बजे से फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगी। फिजिकल टिकट 24 मार्च से TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर दस्तयाब होंगी। मेगा इवेंट का आगाज 26 मार्च से लाहौर में होगा। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद अली के ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी का इजलास। 21 नई स्पोर्ट्स स्कीमों का जायजा लिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब का कहना था सेफ गेम्स की तैयारियों के हवाले से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जदीद तर्ज पर बनाया जा रहा है। पंजाब स्टेडियम को जदीद तरीन बनाया जाएगा। पंजाब इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड किया जा रहा है। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान। फाइनल में 3 कारी मद मुकाबिल। पेशावर के 8 अहमद आकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में मुकाबला। फाइनल मुकाबले के पहले रोज़ कारी अहमद आकाशा ने खूबसूरत तिलावत की। नताइज का ऐलान रमज़ान के आखिरी रोज़ किया जाएगा। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।